दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में चौथा टी20 मुकाबला बेहद ही रोमांचक तरीके से खेला गया, जहां रोहित शर्मा ऋषभ पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद आवेश खान की आग उगलती हुई गेंदबाजी ने किस तरह भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया, और सारी चीजें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन गेंदबाज टी20 फॉर्मेट में कौन है? जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार या फिर अर्शदीप सिंह? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ भारतीय महिला टीम के सेमीफाइनल में जीत हासिल कर फाइनल में पहुंचने पर भारतीय दर्शकों को बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हुआ, तो दूसरी तरफ भारतीय पुरुष टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अमेरिका की धरती पर चौथा टी20 मुकाबला खेला, और वहीं स्टेडियम में जहां पिछले बार दोनों पारियों में 488 रन बने थे, जिसमें भारत ने 245 रन बनाए थे, और ऐसे में इस स्टेडियम पर जब मुकाबला खेला गया तो भारतीय टीम की निगाहें सीरीज जीतने पर थी। लेकिन इसके पीछे अटकलें बारिश ने डाल दी और मुकाबला करीबन 45 मिनट की देरी से प्रारंभ हुआ, और जब मुकाबला प्रारंभ हुआ तो सिक्का भारत के पक्ष में नहीं गिरा, जहां भारतीय टीम टॉस हार गई और पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां भारतीय टीम 3 बदलाव करते हुए मुकाबला खेल रही थी, और इस मुकाबले में हार्दिक, श्रेयस और अश्विन की जगह सैमसन, अक्षर और रवि बिश्नोई को खेलने के लिए बुलाया गया। और पहली पारी की शुरुआत करने के लिए जैसे ही रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव आए तो उन्होंने सभी को अपनी बल्लेबाजी से हिलाकर रख दिया, और इस तरीके से बल्लेबाजी करने लगे जैसे कोई अपना पुराना हिसाब गेंदबाजों से चुकता कर रहे हो। जी हाँ, जहां पहले 2 ओवर में 14 रन आए, लेकिन अगले ओवर में मकॉय को सामने देख दोनों ही बल्लेबाज आग बबूला हो गए, क्योंकि दूसरे मुकाबले में 6 विकेट लेकर मकॉय ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी, जिसका बदला यहां पर लेते हुए दिखाई दिए। दरअसल मकॉय के ओवर में रोहित शर्मा ने 2 छक्के जड़े, तो वहीं 1 छक्का और 1 चौका सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में 53 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा, जहां कप्तान रोहित शर्मा 16 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 33 रन बनाकर आउट हो गए, और इसी बीच उनका स्ट्राइक रेट 207 का रहा और उन्हें अकील हुसैन ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने दीपक हुड्डा आए, लेकिन इसके अगले ही ओवर में सूर्य कुमार यादव भी पवेलियन को लौट गए, जहां जोसेफ ने सूर्य कुमार यादव को 172 के स्ट्राइक रेट के साथ 14 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रन बना लेने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जिसके बाद मोर्चा संभालने विकेटकीपर ऋषभ पंत आए और पावर प्ले में 65 रन भारत ने 2 विकेट खोकर बना लिए। लेकिन इसके बाद पारी संभालती हुई दिखाई दी और दोनों ने शानदार 47 रनों की साझेदारी कर ली। लेकिन ऐसे में उन दोनों की बल्लेबाजी को किसी की नजर लग गई, जहां दीपक हुड्डा 19 गेंदों में 110 के स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके की मदद से 21 रन बनाकर आउट हुए, और इनको अल्जरी जोसेफ ने उन्हें ब्रैंडन किंग के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं भारत को 108 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने संजू सैमसन आए, और ऐसे में ऋषभ पंत के साथ मिलकर संजू सैमसन ने पारी को संभाल लिया। परंतु 15वें ओवर में तगड़ा ड्रामा देखने को मिला, जिसमें पहले दोनों बल्लेबाजों ने 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत छक्का लगाने की एक और गेंद ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं गई, लेकिन आसमान में ऊपर रह गई और नीचे खड़े फील्डर ने कैच पकड़ लिया, जहां ऋषभ पंत 31 गेंदों पर 142 के स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके की मदद से 44 रन बनाने के बाद डोमिनियस ड्रेस के हाथों मकॉय ने कैच आउट करा दिया। जिसके बाद पारी की अंतिम समय देने के लिए दिनेश कार्तिक आए, और आज दिनेश कार्तिक का बल्ला नहीं चला, जहां 19वें ओवर में ओवर्ड मकॉय ने 9 गेंदों पर 75 के स्ट्राइक रेट के साथ 6 रन के स्कोर पर दिनेश कार्तिक को क्लीन बोल्ड कर दिया, भारत को 5वां झटका दे दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए, और अंत में लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के अक्षर पटेल ने लगाकर भारत की उम्मीदों को बड़े लक्ष्य पर ले जाने के लिए जगा दिया, और पारी के अंतिम ओवर पर भी अक्षर पटेल ने चौका लगाकर बेहतरीन स्टाइल में पारी को समाप्त किया, जहां अक्षर पटेल ने 8 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन 250 के स्ट्राइक रेट से नाबाद बनाए,
तो दूसरी तरफ संजू सैमसन ने 23 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 131 के स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 30 रन बनाए और इन्हीं के दम पर भारतीय टीम ने 191 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए और 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वेस्टइंडीज की टीम उतरी। तो वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने मेयर और ब्रैंडन किंग आए और पहले ही ओवर में 3 चौके भुवनेश्वर कुमार को जड़ दिए, लेकिन दूसरे ओवर में आवेश खान ने ब्रैंडन किंग को 8 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 13 रन बनाने के बाद कैट एंड बोल्ड कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने थॉमस आए और वहीं आवेश खान का शिकार हो गए। अगले ओवर में 1 रन के स्कोर पर दीपक हुड्डा के हाथों आउट हो गए और बल्लेबाजी की कमान संभालने निकोलस पूरन आए और आते के साथ ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, जहां 5वें ओवर में अक्षर पटेल को 5 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन जड़ दिए। लेकिन इसके बाद कायल मेयर और निकोलस पूरन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण निकोलस पूरन को 300 की स्ट्राइक रेट के साथ 8 गेंदों पर 24 रन बनाने के बाद रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने रोमन पॉवेल आए और दूसरी तरफ से कायल मेयर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 7वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में 16 गेंदों पर 14 रन बनाने के बाद बाउंड्री पर दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने सिमरॉन हेटमायर आए और 8 ओवर तक 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज ने बना दिए। दोस्तों, भारतीय टीम की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।